झंग के नवाही इलाका चक नंबर 481 बूटी वाली के रहायशी मोहम्मद आरिफ कमियाना सियाल के साथ 1,12,000 रुपये का फ्रॉड किया गया और बाद अज़ा संगीन नताइज की धमकियां दी जाने लगी। झंग के नवाही इलाका चक नंबर 481 बूटी वाली के रहायशी मोहम्मद आरिफ कमियाना सियाल एक इंतहाई शरीफ उन्नफ्स और मिलनसार इंसान है जो कि अड्डा चक नंबर 481 पर टेंट सर्विस की दुकान और जो कि टेंट सर्विस के हवाले से तमाम सामान गुजरांवाला से मंगवाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी तकरीबन अरसे 3 से 4 माह पहले लाला कुर्सी एंड टेंट सर्विस गुजरांवाला से सामान मंगवाया, जो कि एक तो पैमाइश भी गलत भेजी गई और न्यू सामान के पैसे वसूल करने के बाद कबाड़ियों से नाकिस मटीरियल लेकर सामान तैयार किया गया और भेज दिया गया। जब मोहम्मद आरिफ ने उनसे बात की और सामान सही करने या पैसे वापस करने का मुतालबा किया तो आगे से बदतमीज़ी भी की गई और संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं, जिस पर मोहम्मद आरिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते क्या कहा, देखिए हमारे नुमाइंदा समर अली की रिपोर्ट में। नंबर 482 तहसील शोरपुर जिला इन्होंने हाजी आरिफ साहब ने टेंट का सामान लिया है गुजरांवाली से लाला कुर्सी एंड टेंट सर्विस ने MCB बैंक आफराबाद रोड गुजरांवाली से। तो इनके साथ कुछ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है। आइए जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मसला इनके साथ पेश आया है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपके साथ क्या मसला हुआ है? 8,000 रुपया बयाना देता है, 8,000 रुपया जी कमैश दी है इन्हें वो भी नहीं बना के दी। 2 नंबरी की है, सर पर 2 नंबरी बाद किया तो गल ही नहीं आ कर देने बाद गल ही नहीं। कमैश का क्या मसला है आपका? कमैश का मसला है 3.5 फुट चौड़े 5.5 फुट लंबे, इन्हें 4 फुट कर दिते। माल लाया 2 नंबर नवे माल दे पैसे ले, पुराना माल लाया कबाड़ का माल लाया टोटे चुन लाया, कोई एक पीस अब आपका क्या मौक़िफ़ है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मौक़िफ़ है कि या मेरे पैसे वापस किए जाए या मैंने माल ठीक करके मेरी कमाई से जिदा मैं आँख हो जाए। ठीक है जी। ये इन लोगों का कहना है कि हमारा हक दिया जाए, माल सही दिया जाए, क्योंकि फरमाइश उनकी थी 3 फुट, तो उन्होंने 4 फुट दिया, वो भी बिल्कुल नाकिस है। तो ये देखो इनका बिल है, पैसे इन्होंने नकद दिए हैं। ये आला ओहदेदारान से इनकी अपील है कि इनको इनका हक लेकर दिया जाए और आप अवाम उन्नास से दरख्वास्त करते हैं कि इन फराडियों से बचें ताकि किसी और का कोई नुकसान ना हो। शुक्रिया।